हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और नहाना वगैरह हो गया है और सर्दियाँ भी पड़ने लगी हैं। अगर हम सुबह टाइम पर उठ जाते हैं और सुबह जल्दी से नहा लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। वैसे भी मैं धीरे धीरे अपना काम कर लेती हूँ और मुझे किसी भी इसीलिए हेल्पर की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मैं समय पर उठ जाती हूँ। और नहाने के बाद में थोड़ा बहुत मेकअप तो ज़रूर से करना चाहिए, अच्छा होता है। बाल वगैरह बांध लें, अच्छा सा कोई क्रीम वगैरह लगा लें। और मेरी स्किन ना थोड़ी सी नॉर्मल है, अगर उसमें कुछ ना लगाओ तो बहुत ज़्यादा चेहरा सूखा सूखा लगता है। और इस वक्त मैंने क्रीम लगाई है और मैं नारियल का वर्जन ऑयल यूज़ करती हूँ या फिर बादाम रोगन। ये दोनों तेल ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और मैं बहुत समय से इनको यूज़ भी कर रही हूँ और मुझे अभी तक कोई भी मतलब नुकसान नहीं हुआ है। और ना ही मेरे चेहरे पर कोई दाग धब्बे हैं, ना कोई एलर्जी हुई है। और सुबह आपने अगर बाल नहीं बांधे, थोड़ा बहुत तैयार नहीं हुए तो पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और मैं अपने बारे में बता रही हूँ, मेरे साथ तो ये अधिकतर होता है। और पूजा की सारी तैयारी कर ली है मैंने और ठाकुर जी को आज मैं भोग में रवा का हलवा बनाऊंगी। और जब भी मैं हलवा बनाती हूँ तो 2 चम्मच उसमें ना बेसन ज़रूर डालती हूँ। उससे क्या होता है ना, एक तो उसमें अच्छा सा सोंधापन आ जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा कर देता है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं लड्डू गोपाल को ना कभी भी अपने घर नहीं लाना चाहती थी। मतलब मैंने कभी लड्डू गोपाल को घर लाने के बारे में सोचा ही नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जब वो अपनी सेवा करवाना चाहते हैं ना तो वो रास्ता खुद ही बना देते हैं। मैं उनकी सेवा से ना बहुत डरती थी, मैं सोचती थी करूँगी कैसे करूँगी, लेकिन वो कब घर आ गए, कब सेवा करने लगे पता ही नहीं चला। और लड्डू गोपाल भी मेरे नहीं हैं, मेरी मम्मी के हैं और मम्मी नहीं है तो मुझे उन्हें अपने घर लाना पड़ा। लेकिन अब तो इतना प्यार है कि क्या ही कहें, उनके बिना अब घर पर कुछ भी नहीं होता है। बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें ठाकुर जी की सेवा का अवसर मिलता है। और ये मेरी तुलसी जी है ना, इस तरह से मैंने ना इनको एक कुल्हड़ में पानी डालकर रख देती हूँ और ये बहुत दिनों तक ऐसी ही ताज़ी बनी रहती हैं और इसी से मैं ठाकुर जी को भी चढ़ा देती हूँ। सर्दियों में सब्जियां तो बहुत अच्छी आती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा समय लेने वाली सब्जियां आती हैं, मतलब इतना ज़्यादा समय लगता है इनको बनाने में, साफ़ करने में। और मतलब बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जैसे मटर हो गई, मेथी हो गई, सोया हो गई और चने का साग हो गई। ये सब्जियां ना बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। अगर इनको आपने रात में बना के रख दिया है तो समय थोड़ा कम लगता है, और नहीं तो इनको तुरंत का तुरंत बनाओ ना तो काफ़ी समय जाता है। लेकिन क्या ही कहें, रात में मैं भूल गई, बल्कि भूल क्या गई, बिल्कुल मन नहीं था। तो सुबह इसको फटाफट बनाया है। और मैं सब्जी को जैसे सोया मेथी हो गई, चने का साग हो गया, कुछ सब्जियां मैं ऐसी करती हूँ ना, मैं पहले धो लेती हूँ और उनको बाद में काटती हूँ। मैं काटने के बाद उनको नहीं धुलती हूँ। तो इनको धुल के रख दिया था, तब पानी भी थोड़ा सा निकल गया है और सूखने के बाद में ना ऐसे मैं चाकू से काट लेती हूँ। और वैसे भी ना मुझे हंसिया से काटना ज़्यादा अच्छा लगता है। वो जो हंसिया से ना फटाफट कट जाती है, लेकिन उसमें अभी थोड़ी सी धार कम हो गई है तो उसको मैंने यूज़ नहीं किया है। उससे बहुत तेज़ी से और बहुत फटाफट से हरी सब्जी कटती है। तो इस तरह से चाकू से मैं काट लेती हूँ। और उसके बाद में मैं आज सोया मेथी की सब्ज़ी और पराठा भी सुबह के नाश्ते में बनाऊंगी। और मुझे लगता है खाना बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है, समय लगता है उसे पकाने में, उसकी तैयारी करने में। सब तैयारी हो तो ना बहुत ही फटाफट खाना बन जाता है और मैं बहुत जल्दी खाना बनाती हूँ, ये मेरी मम्मी कहती थी। कहने का मतलब है बस उनको भूख लगती थी और मैं फटाफट उन्हें कुछ ना कुछ बनाकर खिला देती थी। तो ये सब काम ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं शादी के पहले से भी अपने घर के सारे कामों को करती थी और मुझे पसंद भी था घर का काम करना, जो कि आज भी मैं वही कर रही हूँ और बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। इसी वजह से ना मुझे कभी भी किसी भी हेल्पर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं अपने घर को, अपने कामों को ना स्वयं मैनेज कर लेती हूँ। और मुझे पहले इस तरह से पराठे बनाने नहीं आते थे, लेकिन अब ना मुझे बहुत अच्छे से इस तरह से पराठे बनाने आ गए हैं। और सबको नाश्ता करा दिया है और मैंने खुद भी नाश्ता कर लिया है, क्योंकि सुबह टाइम अगर नाश्ता ना करो ना
तो काफ़ी टाइम हो जाता है, तो इसलिए मैं सुबह उठती हूँ ना, तो जब सबको नाश्ता कराती हूँ तो साथ में थोड़ी देर बाद मैं भी कर लेती हूँ सबको कराने के बाद में। और उसके बाद में आती है किचन की साफ़ सफाई, तो क्या है ना, थोड़ा बहुत ऐसे ही क्लीन कर दूँगी, क्योंकि दोपहर को भी मुझे खाना बनाना होगा। तो अगर आप किचन के काम करते समय कुछ आदतें ऐसी होती हैं ना जो हमारे अंदर होनी चाहिए, कि जहाँ पर जो सामान उठाए ना वहीं पर रख दे। इससे होता क्या है ना, कि जो अपनी स्लेप होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, और आपका काम भी प्रॉपर तरीके से होता रहता है, और चीज़ें भी ना सही से ऑर्गेनाइज रहती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारा स्ट्रेस लेवल भी ना कम करती हैं, और हम बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। और मैं एक बार, चाहे सुबह हो या शाम को, खाना खाने के बाद में मैं एक टाइम गैस को बहुत अच्छे से प्रॉपर अच्छे से साफ़ करती हूँ, और काउंटर टॉप को भी साफ़ करती हूँ। उसके बाद में मतलब पूरे अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद में ना, मतलब एक अच्छी सी साफ़ सफाई हो जाती है, जो कि पूरा टाइम चलती है। अगर आपने रात में कर दी है तो सुबह चल जाती है, सुबह कर दी है तो शाम तक बहुत अच्छे से चल जाती है। तो मुझे एक टाइम ना अच्छे से साफ़ सफाई अच्छे से क्लीन करना होता है अपनी किचन को। इसके बाद में ऐसे गैस को सूखे कपड़े से पोंछ दूंगी ताकि पानी ना रह जाए, और चूल्हे को उठाकर भी नीचे साफ़ कर दिया। आज कितना समय हो गया है ये सब काम करते करते, पता ही नहीं चला। सच में मालूम नहीं चलता है लाइफ में कितनी परेशानियां आती हैं, कितनी चली जाती हैं, फिर आती हैं, फिर चली जाती हैं। हम ना इन प्रॉब्लम्स में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि अपने जीवन में आनंद लेना ही भूल जाते हैं। तो बहुत सा समय जब मैं पीछे छोड़कर आई हूँ और पलट कर देखती हूँ ना, तो अपनी लाइफ की वो जो बहुत मैंने अच्छा समय बिताया है ना, सच में बहुत याद आता है। और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जीवन में ना कितनी भी मुसीबतें हों, और वो तो क्या है, वो तो आती जाती रहते हैं, उनका कभी कोई अंत नहीं होने वाला, ये बात तय है। और जो जहाँ हो, जैसे भी हो, खुश रहो, नहीं तो वक्त कब पलटी खा जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। और बहुत लोग तो इतनी तेज़ पलट जाते हैं, मतलब पहचानना ही मुश्किल हो जाता है कि ये वही लोग हैं जो कल कैसे थे और आज कैसे हो गए हैं। तो बस वही है, अब मेरी किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। और दोपहर को मैंने दाल चावल ही खाने में बनाया था, कुछ ज़्यादा खाना नहीं बना था, और मिर्ची थोड़ी घर पे ज़्यादा आ गई थी, तो सोचा क्यों ना थोड़ा सा अचार रख दूँ। और पूरी सर्दी भर मैं कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज़ का अचार इसलिए भी रख देती हूँ ना, कि खाने में थोड़ा सा टेस्ट भी बढ़ जाता है, और थोड़ा थोड़ा बनाती रहती हूँ, और थोड़ा थोड़ा वो ख़त्म होता रहता है। और साइड में मैंने चाय चढ़ा दी है, चाय भी मेरी पक गई है। तो इधर मैंने सारी मिर्चियों को कट करके रख लिया है, और मैंने इनको सुबह ही धुल कर रख दिया था, जिससे कि पानी थोड़ा सूख गया है। और बहुत ज़्यादा रखना नहीं है, बस 2 4 10 दिन का रखेंगे और इधर ख़त्म होगा, फिर कोई नया अचार मैं रख देती हूँ। पूरी सर्दी मतलब मैं बदल बदल के अचार रखती रहती हूँ। और चाय मेरी बन गई है, तो अब उसमें अदरक डाल देती हूँ, और उसके बाद में चाय सबको छान के देती हूँ, क्योंकि अब शाम भी हो गई है। और इस समय चाय पीने के बाद में थोड़ी देर बाद मैं दिया बाती करूँगी। और शाम के खाने में मुझे आज आलू के पराठे बनाने थे। क्यों, आप लोग सोच रहे होंगे आलू के पराठे कितने बनते हैं, लेकिन सच बताऊँ ना, पूरी सर्दी भर कहीं आलू के पराठे, कहीं गोभी के पराठे, कहीं मूली के पराठे, मतलब कुल मिला के पराठे ही शाम को अधिकतर बन जाते हैं। तो बस आज आलू के पराठे बनाए थे, और थोड़ा सा चावल बच गया था, तो उसको भी मैंने मटर और प्याज जीरा डाल के यूँ ही सादा कल मतलब फ्राई कर दिया है, और टमाटर की चटनी बना दी है। तो अब शाम, अभी तो इतनी जल्दी हो जाती है, इस समय 7:30 हो रहा है, लेकिन लग रहा है 10 बज रहा है, मतलब बहुत जल्दी रात हो जाती है। तो बस अब फटाफट काम भी हो जाता है, और पराठे मेरे बन गए हैं, अब सबको खिला देती हूँ। उसके बाद में रात का काम बस रात को करना होता है, सुबह का काम सुबह करना होता है, क्योंकि अगर रात का काम मैं सुबह के लिए छोड़ दूँगी तो सुबह लेट हो जाऊँगी, और सुबह का काम अगर लेट हो गया तो फिर पूरा दिन का काम लेट हो जाता है। तो अभी सबको फटाफट खाना खिलाने के बाद में बाकी का काम करना है। और सोने से पहले मैं इस तरह से अपना फेस ज़रूर से धुलती हूँ। हाँ, अभी ठंडा पानी नहीं है ज़्यादा, अभी सर्दी पड़ भी नहीं रही है, तो बस ऐसे ही ठंडे पानी से फेस को धुल लेती हूँ, और ब्रश भी करती हूँ। और मैं कोई भी फेस वॉश यूज़ नहीं करती हूँ, मैं साबुन से अपने फेस को धुलती हूँ। और रात को आप अपना मुंह ज़रूर से धोइए, ताकि आपकी स्किन हेल्दी रहे, और ख़ुद को भी बड़ा तरोताज़ा महसूस होता है।
और फेस धुलने के बाद में आप इसके बाद में कोई भी अच्छा सा विटामिन सी का सीरम लगा सकती हैं। और ये सब अगर आप नहीं लगाना चाहती हैं तो सच बताऊं, आप नारियल का वर्जन ऑयल यूज़ कीजिए, सच में आप सब भूल जाएंगे। एक बार यूज़ करके तो देखिए। तो दोस्तों अब चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।